हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यस्टरडे हमने किस टॉपिक पर बात की थी? टॉपिक था कि हमारे और कृष्ण के बीच में 18 रुकावटें हैं, और हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये ऐसे इंटरप्रिटेशंस, जो वृंदावन में ये 18 ऑब्स्टिकल्स आए थे, उनके ऐसे इंटरप्रिटेशंस दिए हैं जो हमारे अंदर 18 के 18 हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ हो सकते हैं, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस पर हम बात कर रहे थे। तो मैंने कल इंट्रोडक्शन बहुत सारा दिया था आपको, पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया, और फिर हमने 5 ऑब्स्टिकल्स जो आए थे शुरू के, उनकी बात की, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं उनकी बात की एज पर भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे अंदर भी हमारे भक्ति में जीवन में हमारे साथ हो सकते हैं। तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। तो जो हमने कल सीखा था उसे हम रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने पूतना डीमन की बात की थी, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? दुष्ट गुरु को। जैसे पूतना तो बाहर से सबको दिखा रही थी कि वो कितनी सुंदर है, वो कितनी अच्छी है, वो आशीर्वाद देने के लिए आई है, अच्छा काम करने के लिए आई है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अंदर से उसका इंटेंशन बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत था, पूरा उल्टा था। लेकिन सारे के सारे वृंदावन वासी, यशोदा मैया, सब यही मान रहे थे कि पूतना तो अच्छा काम करने आई है, बहुत पूतना अच्छी है, इस तरह से। तो और फिर हमने दूसरी किससे बात की थी? तृणावर्त पे। तृणावर्त क्या रिप्रेजेंट करता है? कुतर्क को या फिर तर्क को। तो हमें इन सारी चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, हमें फालतू की चीज़ों में नहीं लगना चाहिए जिसका कोई लॉजिक है ही नहीं, है ना। इन चीज़ों में भी हमें नहीं लगना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, और शास्त्रों पे जाना चाहिए, वहाँ से हमें सारे आंसर्स मिलेंगे। तीसरा हमने सक्टासुर की बात की, जो ऐसी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ भार ही लेकर घूमती है, जो सिर्फ कंटेंट ही लेकर घूमती है, कंक्लूजन्स को नहीं लेती, कंक्लूजन्स को निकाल नहीं पाती, और अगर कंटेंट है भी तो इसमें से हमें क्या समझना चाहिए, इसमें से हमें क्या सीखना चाहिए, उसके लिए वैष्णव को कांटेक्ट भी नहीं करते, भक्तों को कांटेक्ट भी नहीं करते कि हाँ इसमें से हम कंक्लूजन ले सकें, ऐसा भी है। और इसमें ही हमने वो स्लोगन भी लिया था, भारवाही सारग्राही, सारग्राही जो सिर्फ कंक्लूजन लेके घूमते हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ शायद आपको कल बताई नहीं थी, ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें जो स्लोगन दिया था, भारवाही सारग्राही, तो इस स्लोगन पे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पूरी बुक लिखी हुई है। पता नहीं मैंने आपको बताया था कि नहीं, फिर भी बता रहा हूँ। तो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पूरी बुक लिखी हुई है, उस बुक का नाम है दत्त कौस्तुभ, दद कौस्तुभ। तो ये बुक का नाम है, इसी स्लोगन पे ये पूरी भक्ति विनोद ठाकुर ने बुक लिखी हुई है। और चौथे असुर की हमने बात की, वो कौन सा असुर था? वत्सासुर, जो बछड़ा बन के बछड़ों के झुंड में घुस गया था। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिकल माइंड को, चंचल मन को। चंचल मन से भी हमें दूर रहना चाहिए, है ना। हमारा मन एकदम ज़्यादा ही चंचल ना हो जाए, एकदम ज़्यादा ही खुल ना जाए, हम अपने मन को एकदम छोड़ ही दे, एकदम जैसे वो जो करना चाहे करे, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, वरना हमसे अपराध पाप जो कुछ भी हो सकते हैं मन से, और मन से ही करते 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 फिजिकली होता ही है, ये कंफर्म है। पांचवें असुर की हमने बात की, बकासुर की, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि वो भक्ति में बहुत ही बढ़े चढ़े हैं, बहुत आगे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है, और वो भौतिक नॉलेज ही देते हैं, और एकदम नॉर्मल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लीडरशिप की नॉलेज देते हैं, भगवत गीता से, रामायण से रिलेशनशिप की नॉलेज देते हैं, ऐसे रिलेशंस होने चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए, लीडर कैसे बनना चाहिए। तो ये कंटेंट भरते हैं एक तरह से। कंक्लूजन जो है, जो कृष्ण असली संदेश देना चाहते हैं सबको, वो चीज़ें नहीं बताते हैं, अलग ही चीज़ बताने लगते हैं, उसमें से अपने फायदे की चीज़ ही बस लेने लगते हैं। और कृष्ण उसमें क्या संदेश दे रहे हैं, श्री राम रामायण से हमें क्या संदेश दे रहे हैं, वो नहीं समझाते, और उस बुक का कंक्लूजन देते ही नहीं है, बस कंटेंट भरते हैं लोगों के अंदर। तो जो ऐसा करते हैं वो बकासुर से ग्रसित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठा जो असुर आया था वो था
आघासुर। अब ये आघासुर आपको पता होगा, जो बहुत बड़ा एनाकोंडा की तरह सांप बन के आया था। सांप नहीं बोल सकते वैसे, तो सर्प बन के बहुत बड़ा आया था। तो इसने अपना क्या किया, मुंह खोले रखा था और फिर सब धीरे धीरे इनके जो कृष्ण के मित्र थे, खेलते खेलते सब सोचे बहुत अच्छी सी गुफा है, इसमें चलते हैं अंदर। और फिर सब धीरे धीरे जाने लगे और कृष्ण ने भी नहीं रोका, उन्होंने भी बस देखा और लीला को कंटिन्यू होने दिया। तो ये अघासुर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अघासुर जो है इसका इंटरप्रिटेशन हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है क्रूरता। ये क्रूरता को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों के प्रति एकदम क्रूर हृदय रखना। अच्छा ये भी है कि भक्ति में जिसको ज्ञान हो गया है कि हाँ जीवन का परम लक्ष्य तो यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, कि हाँ हमें श्री कृष्ण की भक्ति करके गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ जाना है। और ये नॉलेज अगर कोई किसी और को दे नहीं रहा है, कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। और सबसे बड़ी हिंसा भी यही है, मैंने प्रभुपाद जी के बुक में पढ़ी हुई है। सबसे बड़ी हिंसा का अगर प्रभुपाद जी डेफिनेशन देते हैं तो यही देते हैं, जो प्रीचिंग नहीं करता वो सबसे बड़ी हिंसा करते हैं। तो आपको सबसे बड़ी हिंसा का अपराध नहीं लगने देना है, उसका पाप आपको अपने अंदर नहीं आने देना है। तो आपको प्रीचिंग ज़रूर 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 करनी चाहिए, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये अघासुर जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रूरता को, तो जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो अघासुर से ग्रसित है ही 100%। जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है उसके अंदर अघासुर है ही, क्योंकि वो जन अपराध कर रहा है, प्रीचिंग ना करके बहुत बड़ा अपराध कर रहा है और सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है। और ये हिंसा में ही क्रूरता एकदम निखर के खिल खिल के आती है, क्योंकि जो क्रूर होगा वही हिंसा करेगा ना। तो वही जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, जो कृष्ण का संदेश सबके पास नहीं पहुंचा रहा है, वो सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है। और ये हिंसा में ही, और ये हिंसा हो भी किससे रही है, क्रूरता के कारण हो रही है। जो क्रूर होगा वो हिंसा करेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंसा का अपराध ना लगे, जन अपराध ना लगे, तो प्रीचिंग करनी चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए, हमसे जितना हो उतनी प्रीचिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और जन अपराध से बचना चाहिए, ये अघासुर हमारे अंदर ना, इससे हमें बचे रहना चाहिए। हमें हर दिन जितना पॉसिबल हो सके, जिस वे में पॉसिबल हो सके, उस वे में हमें प्रीचिंग करने का प्रयास करना चाहिए, वरना फिर ये अपराध हमें लगता रहेगा। जिस किसी भी दिन हम प्रीचिंग नहीं करेंगे उस दिन ये अपराध तो हमें लगेगा। तो इस जन अपराध से बचने के लिए हमें प्रीचिंग तो करनी ही चाहिए। जन अपराध ऐसा ही नहीं है कि हम किसी नॉर्मल शोल को ऐसे ही कष्ट पहुंचा दें, उन्हें कुछ बोल दें, यही नहीं है। अगर आप उन्हें प्रीचिंग भी नहीं कर रहे हैं तो आपको हर एक लोगों के प्रति अपराध लग ही रहा है। जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनके प्रति आपको अपराध लग रहा है। तो इसीलिए इससे भी बचना चाहते हैं तो प्रीचिंग करना बहुत ज़रूरी है। वरना आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम तो जन अपराध करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो प्रीचिंग नहीं कर रहा है वो ज़रूर जन अपराध करता है, बहुत बड़ी हिंसा करता है। और हिंसा कर रहा है इसका मतलब क्रूरता उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है, यानी अघासुर से वो ग्रसित है। अच्छा, इसके बाद एक और लीला होती है। अघासुर के बाद कौन सी लीला होती है? ब्रह्म विमोहन लीला। तो इसमें क्या था कि ब्रह्मा जी बछड़ों को और फिर कृष्ण के मित्रों को धीरे धीरे उठाकर लेकर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, सबकी चोरी कर लेते हैं। फिर ऐसा भी आता है लीला में कि ब्रह्मा जी 2 मिनट बाद ही, 2 मिनट नहीं 1 मिनट बाद ही ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सबको सुलाकर आए देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी पर 1 साल हो गए थे, और 1 साल से तो कृष्ण बछड़ों के रूप में, अपने मित्रों के रूप में एक्सपांशन करके सभी के पास गए हुए थे, क्योंकि सबकी इच्छा भी थी कि काश कृष्ण हमारा पुत्र होता। जितनी भी गाय थी वहाँ पर, गौ माता थी, उनकी भी यही इच्छा थी। तो फिर कृष्ण ने बछड़ों का रूप लिया, मित्रों का रूप लिया अपना, और सबको फिर अपना प्रेम दिया, और उन्हें भी, वृंदावन वासियों को भी प्रेम करने का मौका दिया खुद को। तो इस लीला में ऐसा होता है, ये आपको लीला तो याद ही होगी।
तो आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका इंटरप्रिटेशन हमें क्या देते हैं हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो बताते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है जो भारवाही बनते हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ते हैं और कंटेंट पढ़ते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन इस लीला में हमें कृष्ण क्या संदेश एक और दे रहे हैं इस तरह से कि जैसे ब्रह्मा जी ने तो सब पढ़े हुए हैं, उन्हें तो सब आता है, उन्हें वेद महाभारत रामायण पुराण जितने भी हैं सब आते हैं, उन्हें सारा ज्ञान है, लेकिन उस वक्त उनके पास कंक्लूजन ही नहीं था। जो कृष्ण लीला कर रहे थे, कृष्ण जो भगवान है, जो कृष्ण का जो उद्देश्य है वो नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी कृष्ण को उस वक्त समझ ही नहीं पाए, परम भगवान को उस वक्त नहीं समझ पाए। इतने सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद भी, देखने के बाद भी उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो पाया कि हाँ ये कृष्ण की लीला है, और वो भ्रमित हो गए थे ब्रह्मदेव। तो वही कृष्ण हमें इससे ये भी बताना चाह रहे थे कि हमें सिर्फ कंटेंट ही भरकर नहीं रहना चाहिए, कृष्ण को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उनकी कृपा होगी तो हम थोड़ा बहुत समझ भी जाएंगे। जब ये केशवानंद प्रभु जी हमें बता रहे थे, ये लेक्चर दे रहे थे, तो फिर एक और बात प्रभु जी ने कही थी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन जो श्रील प्रभुपाद जी के बुक हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। सोचिए, प्रभुपाद जी ने ऐसा लिखा है, तो सही भी है कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी उसे पढ़ते जा रहे हैं, तो सही है, आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, लेकिन कन्फ्यूजन पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट होती रहेगी माइंड में कि वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि कल मैं जब इस्कॉन गया हुआ था, तो मैंने वहाँ से कुछ बुक्स परचेस की, और जब मैंने की तो फिर वहाँ पे प्रभु जी मुझे बुक दे रहे थे, तो प्रभु जी ने बोला कि आपको अगर ये पढ़ते पढ़ते कोई भी क्वेश्चन आए, आपको समझ में ना आए, तो फिर आप तुरंत मुझसे पूछना, ये भी कहा था प्रभु जी ने। तो मुझे तो ये पहली बार पता चला कि ऐसा भी है कि अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं इस्कॉन की, तो फिर हमें अगर कुछ ना समझ में आए, तो फिर प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप इस नंबर पे, 2 नंबर थे उस बुक्स के कवर पर, आगे बाहर के लिए भी कवर दिया था, तो उस पर 2 नंबर थे। तो प्रभु जी ने कहा था कि इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने उन्हें फिर रिप्लाई भी किया कि प्रभु जी मेरे पास बहुत सारे डिवोटी फ्रेंड्स भी हैं, वो उनसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो फिर प्रभु जी ने कहा वो तो ठीक है, तुम हर एक मतलब अपने डिवोटी से भी पूछ लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर ना आए, कोई क्वेश्चन दे ना पाए, या फिर कभी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आप नहीं पूछ पाए हो या फिर कोई आंसर नहीं कर पाए, तो आप इससे पूछिए, क्वेश्चन मन में मत रखना, प्रभु जी ने ऐसा कहा था। तो ये बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है कि कंफ्यूजन क्रिएट करके मन में नहीं रखना चाहिए, कि जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम दिमाग में भरते जा रहे हैं और हमें उसका कंक्लूजन, हमें उसका सार मिला ही नहीं है। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है हमारे अंदर, और ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, इससे हमें बच के रहना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो भक्ति के रिलेटेड, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि बाद में पूछ लेंगे, ऐसा मैं करते आया हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये लेक्चर सुनने के बाद नहीं करता हूँ। जो भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछ लेना चाहिए और उसे उसी समय क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने जब मुझे वो बात हुई ना प्रभु जी के साथ मेरी, जो बुक मुझे दे रहे थे, तब मुझे और अच्छे से समझ में आया कि हाँ प्रभु जी एकदम सही कह रहे थे, और ये इंटरप्रिटेशंस भी एकदम सही है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के। अब 8वां राक्षस एक असुर आता है, वो है धेनुकासुर। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कौन आया? धेनुकासुर। तो अच्छा, ये धेनुकासुर, जैसे मैंने बैल बोल दिया था वत्सासुर को, लेकिन वत्सासुर तो बछड़ों के बीच में बछड़ा बन के घुस जाता है ना, तो वो बछड़ा था। ये जो धेनुकासुर है, तो धेनुकासुर ये नहीं, बैल नहीं बन के आया था, सॉरी, गधा बन के आया था। हाँ, ये धेनुकासुर क्या बन के आया था? गधा बन के आया था। तो गधा क्या मतलब, ये धेनुकासुर रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को जो शरीर के स्तर पर रहते हैं। सही है, एकदम सही। कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन हमें
हमारे आचार्य ने दिया है कि एकदम सही, कि जो शरीर के स्तर पर रहते हैं। जैसे बहुत शुरू में भक्ति में ऐसा भी होता है कि लोग ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी शरीर के स्तर का ही कार्य करते हैं। जैसे अमोघ लीला प्रभु जी के भी बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, उसमें प्रभु जी जब आत्म तत्व पे लेक्चर करते हैं तो फिर अगर कोई क्वेश्चन करें, जैसे हमारे लिए कि आप कौन हैं, आपका हाइट कितना है, आप कितने साल के हैं, तो लोग आंसर कर देते हैं, क्योंकि अंदर से हमारा कॉन्शियसनेस तो बॉडी कॉन्शियस ही रहा है। हम बॉडी कॉन्शियस में ही हर समय रहते हैं, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से इसी कॉन्शियस में रहे हैं। इसीलिए हमारा ऐसा भी हो जाता है कि हमें ज्ञान भी हो जाए कि हाँ, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, फिर भी लेकिन हमें हमारी कॉन्शियसनेस एकदम ऐसी रहती है कि हम बॉडी हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स भी आते हैं, अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं कि जैसे इंग्लिश में वर्ड्स भी कैसे हैं, अब एवरीबॉडी, एवरीवन, तो इस तरह से वर्ड भी ऐसे हैं बॉडी बॉडी कर कर, है ना। जैसे मुझे वर्ड्स तो नहीं याद आ रहे हैं, एवरीबॉडी हो गया और एवरीबॉडी, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में जिसमें बॉडी वर्ड आता है। तो इसका मतलब जैसे अगर किसी को इंडिकेट भी कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल भी रहे हैं, तो उन्हें बॉडी कहकर ही बुलाते हैं, बॉडी कहकर ही उसे संबोधित करते हैं। इस तरह से वर्ड्स भी आते हैं। तो इंग्लिश में वर्ड्स भी इसीलिए हैं क्योंकि अंग्रेज लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, तो इसीलिए, है ना। इस तरह के भी सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे आते हैं जो प्रभु जी देते हैं हमारे अमोघ लीला प्रभु जी। तो धेनुकासुर किसे रिप्रेजेंट करता है? जो शरीर के स्तर पर रहते हैं। जैसे धेनुकासुर तो गधा बन के आया था ना, गधा ये उस पे कुछ भी उसको ज्ञान दो, उसको कुछ भी सुनाओ, उसको कुछ भी बोलो तो उसे समझ में तो आने वाला है नहीं। अगर रास्ते के बीच में खड़ा हो तो हॉर्न बजाओ तो उसे कुछ समझ में तो आने वाला है नहीं कि हाँ अब हट जाना चाहिए। बैल हो तो वो तो हट जाएगा, गाय हो तो वो तो हट जाएगा, लेकिन धेनुकासुर ऐसी हाईली बॉडी कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है जो मतलब बॉडी कॉन्शियस में इतने रत हैं कि उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं होता। उन्हें ये ज्ञान है कि मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरी असलियत ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, भगवान ये हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी वो बॉडी कॉन्शियस में ही रहते हैं। और ये सबके साथ शुरू में भक्ति में 1 साल 2 साल 3 साल तक तो रहता ही है, उसके बाद वो थोड़ा अनुभव करते हैं कि हाँ बॉडी कॉन्शियस में इतना नहीं रहना चाहिए, और बॉडी कॉन्शियस से थोड़ा ऊपर उठते हैं धीरे धीरे करके। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जय प्रभु जी का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जय प्रभु जी को ये ज्ञान तो है कि मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे जय प्रभु जी को ये ज्ञान तो है कि हाँ हमें अपराध को सुनना भी नहीं चाहिए। अपराध, अगर किसी भक्त के प्रति कुछ गलत सुन भी लिया तो भी हमें अपराध लगता है, ये हमें ज्ञान तो है, लेकिन हम खड़े खड़े मस्त आराम से सुन लेते हैं सारी चीजें। फिर जब हमें कोई वापस से रिमाइंड कराता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसे अपराध क्यों सुन रहे हैं, तो अब हमें याद आता है कि अरे हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हम अपने थोड़े कॉन्शियस से ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो हमें इस धेनुकासुर से भी ग्रसित नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉन्शियस से हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और अमोघ लीला प्रभु जी के बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं आत्म तत्व पे, जो ये पूरा क्लियर कट बताते हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, सारी चीजें क्लैरिटी में हमें मिलती हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं प्रभु जी के, श्रीमद् भागवतम पर ही हैं, और ओल्ड लेक्चर्स हैं, वो भी आप देखें तो आपको बहुत हेल्प होगी कि आप बॉडी कॉन्शियस से ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब धेनुकासुर के बाद कौन सा असुर आता है? तो धेनुकासुर के बाद आता है अरिष्टासुर। अच्छा, अब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कौन सा इंटरप्रिटेशन हमें दिया होगा इसके लिए, आप क्या सोच सकते हैं? अरिष्टासुर बन के आया था बैल। अब अरिष्टासुर बैल बन के आया था, राइट। तो अब वो क्या कर रहा था, जैसे जब कृष्ण बलराम ने तो साथ में ही मारा है अरिष्टासुर को, तो अरिष्टासुर क्या बन के आया था? बैल बन के आया था। और कितना उछल रहा था, दिखा रहा था कितना शक्तिशाली है, पूरी धरती जो है वृंदावन की हिला रहा था, सबको भगा रहा था, डरा रहा था, ऐसा कर रहा था ना अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर क्या दिखा रहा है कि वो बाहर से कितना शक्तिशाली है, कितना बेस्ट है वो, लेकिन अंदर से वो कुछ है कृष्ण के सामने? कुछ भी नहीं है, चूहा भी नहीं है, चूहे से भी नीचे है,
मतलब इतना कृष्ण के सामने तो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसा। तो अरिष्टासुर रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को जो लोग हृदय से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बाहर से तो वो दिखाते हैं अपनी, लेकिन अगर उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होगी ना तो वो इससे दिखाकर वो ऐसा बिलीव कर लेते हैं कि हाँ मैं तो एकदम मतलब सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं हर एक प्रकार से श्रेष्ठ हूँ ही। लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर से तो वो पूरा कमजोर है, अंदर से भक्ति में कमजोर है, लेकिन बाहर से वो दिखा रहा है, लेकिन वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत शो ऑफ कर रहा है और इसमें लग गया है और अरिष्टासुर से ग्रसित हो गया है। तो ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारे जो नीड डिवोटीज होते हैं, जैसे मैं भी, तो क्या होता है कि जैसे वैदिक साधना भक्ति से हम रागानुगा भक्ति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें अभी शुद्ध भक्ति करनी है, अभी तुरंत ही हमें शुद्ध भक्ति करनी है, हमें रागानुगा भक्ति में जानी है, हमें वैदिक साधना भक्ति नहीं करनी। तो जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, जो ऐसे नौसिखिए होते हैं, तो वो उनमें ये अरिष्टासुर आया रहता है और वो अरिष्टासुर से ग्रसित होते हैं। तो अरिष्टासुर किसे रिप्रेजेंट करता है? ऐसे लोगों को जो अंदर से भक्ति में तो बहुत कमजोर हैं, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बाहर से सबको बिलीव कराते हैं कि वो सब कुछ हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो भक्ति में बहुत आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि अंदर हमारे भक्ति कुछ है नहीं 2 मिलीग्राम भी, और हम बाहर से इतना शो ऑफ करें और सबको बिलीव करा दें कि हम सब कुछ हैं। तो ऐसा भी, जैसे जब प्रभु जी ये बता रहे थे, तो ऐसा भी होता है कि जैसे वैदिक साधना भक्ति में तो है भक्त, जो नौसिखी है वो वैदिक साधना भक्ति उसने शुरू की है, लेकिन वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। और जैसे सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी होना चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छे से भक्ति में फटाफट ग्रो करूं, लेकिन हमें इतना भी अनकंट्रोल्ड नहीं हो जाना चाहिए कि वैदिक साधना भक्ति की जगह हम रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस करना शुरू करें, है ना। प्रभु जी ये बता रहे थे कि अपने औकात के बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उनकी शक्ति नहीं है कि वो रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस करें, वो रासलीला सुने, लेकिन वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, वो रासलीला सुनने का प्रयास करते हैं, भागवतम 10th कैंटो पे जाते हैं, जबकि वो इसके लायक नहीं है। अभी वो इतने शक्तिशाली अंदर से नहीं है, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऊपर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, रास लीलाओं को सुनते हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं, जबकि ये सही नहीं है। उन्हें रागानुगा भक्ति में लगना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो अरिष्टासुर से ग्रसित हैं, तो हमें इससे बच के रहना चाहिए। और प्रभु जी ने इसमें ये भी बताया था कि इसका उल्टा भी है, कि जैसे कोई रागानुगा भक्ति के लायक है, बहुत बड़ा चढ़ा है, लेकिन उसमें जा नहीं रहा है, ऐसा भी है। तो प्रभु जी ये भी बता रहे थे उल्टा, लेकिन सबसे मेन तो यही बात है कि अंदर से तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन बाहर से वो बहुत दिखाता भी है दूसरों को कि वो बहुत शक्तिशाली है, और ये भी है कि वो बहुत आगे ही मतलब बढ़ना चाहता है, और ये सोचता ही है कि मैं रागानुगा भक्ति में ही हूँ, इसीलिए तो रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस करता है, इसीलिए तो रास लीलाओं को सुनता है, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में घुस जाते हैं, लेकिन जबकि वो इसके लायक नहीं है, उनकी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग करते हैं। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल भी आता है, श्रीमद् भागवतम में खुद आता है, शुरू में मैंने खुद पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सीधा श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो पे ही जाते हैं, और स्पेशली रास लीला वाले चैप्टर में चले जाते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो हमें इस अरिष्टासुर को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। हमें सबसे पहले वैदिक साधना भक्ति को एकदम स्ट्रांग बनाना चाहिए, फिर उसके बाद रागानुगा भक्ति अपने आप कब हमारे जीवन में आ जाएगी वो हमें भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा भी हमें अपने ऊपर की चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं प्रैक्टिस करते करते हमें आ जाएगा, अभी हमारे लिए वैदिक साधना भक्ति है, हम पहले वो करें अच्छे से कंप्लीट, उसके बाद रागानुगा भक्ति तो अपने आप ही हृदय से होती है, वो करनी नहीं पड़ती, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अब कालिया के ऊपर। तो कालिया रिप्रेजेंट करता है, कालिया के लिए तो कालिया का तो सब जानते हैं, क्रोध और द्वेष को वो
रिप्रेजेंट करता है कालिया। इसका इंटरप्रिटेशन भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने वही दिया है, खल। जैसे क्रोध और द्वेष, तो हमें क्रोध और द्वेष से तो बच के रहना चाहिए, ये तो सभी बताते हैं। कृष्णा भी खुद कहते हैं भगवत गीता में कि ये नरक के द्वार हैं, इसमें मत जाओ। क्रोध को बताते हैं, द्वेष को नहीं। जैसे यहाँ पे द्वेष बोला गया है, ईर्ष्या भी है ही, है ना। ईर्ष्या तो द्वेष से भी भयंकर है। तो क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या से बच के रहना चाहिए, ये अगर हमारे अंदर आने नहीं देना चाहिए। अब ये भी है कि पूरे विकारों के कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सबसे ऊपर आता है ईर्ष्या, और सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रिक सबसे बड़ा जो डायामीटर, जो रेडियस होता है, जो एरिया होता है, वो किसका होता है? ईर्ष्या का ही होता है, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ा सर्कल है, बाहर का आउटसाइड सर्कल है और सबसे बड़ा सर्कल है। तो ये ईर्ष्या बहुत गंदी, बहुत बेकार चीज़ है, सच में ये नहीं होनी चाहिए। जिसके अंदर, मेरे हिसाब से, जैसे मैं बताता हूँ कि सच में जिसके अंदर ईर्ष्या है ना, मेरे अंदर भी ईर्ष्या है, लेकिन और साथ में जिसके अंदर ईर्ष्या है उसने अधर्म में पीएचडी की हुई है, पक्का। क्योंकि अगर किसी के अंदर काम है तो वो तो शुरुआती उसके काम है, वो भी गलत इच्छाओं की, गलत चीजों की काम है। तो इसका मतलब उसने अधर्म के ऊपर, अधर्म के मार्ग में अपना एक पग बढ़ाया है। और फिर उसके बाद अगर इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध आ जाए तो दूसरा पग भी बढ़ाया है। अगर पूरी हो जाए, लोभ आ जाए तो तीसरा पग भी बढ़ाया है अधर्म की ओर। तो ऐसा भी है। तो सच में ईर्ष्या, मेरा तो यही मानना है कि सच में ईर्ष्या जो है वो सच में अगर किसी के अंदर है भी तो वो मतलब अधर्म में उसने पीएचडी वगैरह जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं सब की हुई हैं, उससे सब कुछ पता है, अधर्म कैसे किया जाता है, अधर्म में हमें क्या रस मिलता है, कैसा रस मिलता है और क्या क्या मिलता है, सब पता होता है। तो सच में ईर्ष्या से तो स्पेशली सबको बचना चाहिए, और द्वेष से और क्रोध से तो बचना ही चाहिए। क्रोध हमें दूसरा स्टेप नहीं बढ़ाना चाहिए अधर्म की ओर। तो अब इसके बाद एक और ऑब्स्टिकल आता है वृंदावन में। ये 10वां ऑब्स्टिकल था, कालिया नाग वाला। हमने कौन कौन सा पढ़ा? 5 पढ़ लिया है। अब इसके बाद कालिया नाग के बाद तो कौन सा ऑब्स्टिकल आता है, ये तो आप बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कालिया नाग को जब कृष्णा ने भगा दिया था, जब उनकी पत्नियों के साथ, और बोल दिया था कि अब महासागर में चले जाओ, ये यमुना नदी को छोड़ के इसे जहरीली मत बनाओ, इसका जहर खत्म करो। तो क्या हो गया था कि ये सारी चीजें करने में रात हो गई थी, और मैंने कल भी बताया था कि रात हो गई थी। उसके बाद सब जंगल में ही रह गए थे, गांव के अंदर नहीं जा पाए थे। और फिर रात में ही क्या हुआ, आग लग गई। जंगल में आग लग गई थी ना, तो वो वाली बात है। तो जंगल में जो आग लग गई थी, तो ये जो दावानल हुआ वहां पर इंसिडेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे बताते हैं कि दावानल पान, जो कृष्णा ने पान किया था, इस अग्नि का जो जंगल में लगी हुई थी, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को जो अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मानते हैं। अब ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे कि ये कैसा इंटरप्रिटेशन दिया है प्रभु जी ने, तो मैं समझाता हूँ। तो अच्छा, अब जब जंगल में आग लगी तो फिर क्या हुआ? जंगल तो पूरा का पूरा जल गया, है ना। जंगल में आग लगी तो जंगल तो पूरा का पूरा समझ लो जल ही गया। अगर कृष्णा ने नहीं पिया तो क्या होगा? उस अग्नि को अपने अंदर नहीं लिया तो क्या होगा? जंगल पूरा का पूरा जल जाएगा। तो उसमें जो अच्छे पेड़ होंगे, उसमें जितनी भी अच्छी चीजें होंगी, वो भी जल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मानते हैं कि हाँ मेरा संप्रदाय ही सब कुछ है, हाँ ये तो है कि अपने संप्रदाय में हमें पूरा फेथ होना चाहिए, हम पूरा विश्वास करते हैं अपने संप्रदाय में और अपने संप्रदाय के प्रति ही वफादार हैं। लेकिन अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मान लेना, बाकी सारे वैष्णव संप्रदाय को कुछ ना मानना कि अरे हमारे संप्रदाय के सारे प्रभु जी वैष्णव हैं, दूसरे के संप्रदाय के लोग वैष्णव नहीं हैं, भक्त नहीं हैं, शुद्ध भक्त नहीं हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है ना। अरे हमारा संप्रदाय तो है बहुत बढ़िया है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बहुत बेस्ट है एकदम, मैं तो कहूँ सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन और भी तो संप्रदाय है ना, और बाकी 3 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, तो वो भी कुछ है। जैसे बेस तो सबका सेम ही है ना कि हाँ हमें भगवान श्री हरि के पास जाना है,
हाँ, लेकिन ये है, लेकिन सबकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, सबका तरीका अलग हो सकता है, मंत्र अलग हो सकता है, लेकिन सबका बेस क्या है कि हमें भगवान से जुड़ना है। सबका सब सारी संप्रदायों का जड़ तो यही है ना कि हमें तो भगवान से जुड़ना है, भगवान से सबको मिलाना है, यही है ना गोल सबका। और श्री हरि से हो, चाहे कृष्ण से हो, चाहे श्री राम से हो। तो कहने का मतलब यह है कि अब जैसे कोई अगर ये मान लेता है कि मेरा संप्रदाय ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, तो उसके अंदर जो अच्छाइयाँ होगी, तो जंगल में जैसे सारे अच्छे पेड़ जल गए थे, उसी तरह से उसकी भी सारी अच्छाइयाँ चली जाएगी, ये बुरी चीज़ होने से अंदर। तो हमें ये नहीं रखना चाहिए कि हमारा संप्रदाय, हमारे इस्कॉन के प्रभु जी यही सब कुछ है, बाकी इस दुनिया में जो भी है सब बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, और बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं। इस्कॉन के अलावा तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो भी वो भी बेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा संप्रदाय, हमारा इस्कॉन या फिर हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय ही सब कुछ है, हमारे आचार्य ही सब कुछ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे भी संप्रदाय के आचार्य हैं, दूसरे संप्रदाय के भक्त लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के शुद्ध भक्त होंगे, दूसरे संप्रदाय में भी वैष्णव होंगे, ऐसा नहीं होंगे, क्या है ही ना। ऐसा तो नहीं है कि अब पूरे बाकी के 3 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों में कोई भक्त नहीं होगा, कोई वैष्णव नहीं होगा, उसमें भी होंगे ही ना। तो हमें अपने अंदर ये भाव नहीं लाना चाहिए। ये जो फॉरेस्ट फायर डीमन था, ये हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, ये डीमन को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। वरना जैसे जंगल में, मैंने फिर से कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि जैसे जंगल में सारी अच्छी चीज़ें भी जल के राख हो गई थी, उसी तरह से हमारे अंदर भी ये चीज़ें आने से कि सिर्फ मैं, मेरी चीज़ें सब कुछ अच्छी हैं, बाकी सब बेकार है, तो इस तरह से ये जो बुराई है ये हमारी सारी अच्छाई को ख़त्म कर देगी। तो ये एक सड़ा हुआ फल हमारे अंदर नहीं आने देना चाहिए, वरना सारे पके हुए फल नष्ट हो जाएंगे, सारे मिट जाएंगे। एक बुराई सबको, आपकी अच्छाइयों को ख़त्म कर सकती है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए अंदर। तो चलिए फिर से आप रिवाइज कर लेते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। आधा घंटा हो गया, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था कि मैं आज कवर कर लूँगा, लेकिन सच में इसके 3 पार्ट बन गए हैं। तो कहाँ तक कवर किया? 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 कवर किया। 6 हमने असुरों की बात की, उसमें 6 असुर तो नहीं थे, 4 असुर थे। कौन कौन से? अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कालिया नाग। और 2 तो अदर ऑब्स्टेकल्स थे, है ना, ब्रह्म विमोहन लीला वाला और एक दावानल पान वाला। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो अघासुर किसे रिप्रेजेंट करता है? क्रूरता को। क्रूरता से हमें बचना चाहिए, हमें प्रीचिंग में लगना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा में ही हमारी क्रूरता बहुत अच्छी तरह से आती है। जैसे प्रभु जी ने एज इट इज ऐसा नहीं बोला है, लेकिन मैं और अच्छे से समझ के बता रहा हूँ, मैंने बहुत इस पे मनन भी किया है, इसीलिए तो और ज़्यादा मैं अंदर से डीपली थोड़ा बता पा रहा हूँ। प्रभु जी ने तो ऊपर ऊपर से सब बताया है और सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से। आप लेक्चर भी देखेंगे आपको मिलेगा। और उसके बाद आती है हमारी ब्रह्म विमोहन लीला। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें भारवाही नहीं बनना चाहिए। धेनुकासुर क्या बन के आया था? गधा बन के आया था। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? शरीर के स्तर पर जो रहते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। भारवाही नहीं बनना चाहिए और ये क्रूरता नहीं आने देनी चाहिए, हमें प्रीचिंग करते रहना चाहिए, तो हम अघासुर से बचे रहेंगे। सिंपल सोल्यूशन, सच्ची। और धेनुकासुर से भी हमें ग्रसित नहीं होना चाहिए, हमें शरीर के स्तर पर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम के अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर्स देखते हैं, तब हमें इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और ब्रह्म विमोहन लीला के लिए क्या सोल्यूशन है कि हमें भारवाही नहीं बनना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमें कोई भी चीज ना समझ में आए तो हमें तुरंत कंसल्ट करना चाहिए वैष्णवों से, भक्तों से, और हमें क्लियर करना चाहिए। कंफ्यूजन बढ़ाते बढ़ाते सवाल अंदर नहीं रखने चाहिए। और चौथा है अरिष्टासुर। अरिष्टासुर ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अंदर से तो कमजोर हैं, लेकिन बाहर से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बहुत अहंकार करते हैं और बाहर से दिखाते हैं कि वे सब कुछ हैं, और अपने अधिकार के ऊपर की चीजें प्रैक्टिस करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, है ना। 10वां था हमारा कालिया नाग। तो कालिया किसे रिप्रेजेंट करता है? क्रोध और द्वेष को, ईर्ष्या को, जिससे हमें बचना चाहिए। ये भी बहुत भयंकर चीज है। और 11वां दावानल पान।
ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने संप्रदाय को ही सब कुछ मानते हैं, या फिर अपने प्रभु जी को ही सब कुछ मानते हैं, अपने आचार्यों को ही सब कुछ मानते हैं, ये भी हो सकता है ना। तो हमें इससे भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये तो हमें नॉलेज होगा तो हम इससे बच सकते हैं। दावानल फॉरेस्ट फायर जो डीमन है उससे बच सकते हैं। कालिया नाग से भी हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर की ईर्ष्या मिटाएं। और इसका सोल्यूशन ये है कि हम अमोघ लीला प्रभु जी के ग्लोरिफिकेशन के लेक्चर्स सुने तो हमारी ईर्ष्या जरूर कटेगी, बहुत कटेगी। तो सबका सोल्यूशन भी कितना इजी है ना। तो सबके सोल्यूशन की रिवाइज तो हमने कर लिया, सबका सोल्यूशन भी आपने देखा ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल के लिए हमारा बच्चा है प्रलंबासुर, फिर इंद्रदेव का इंसिडेंट, फिर व्योमासुर, फिर वरुण देव, फिर शंखचूड़, फिर केशी दानव, फिर विद्याधर। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स भी 6 ऑब्स्टिकल्स अभी बचे हुए हैं जिसे हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हरे कृष्णा हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यस्टरडे हमने किस टॉपिक पर बात की थी? टॉपिक था कि हमारे और कृष्ण के बीच में 18 रुकावटें हैं, और हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये ऐसे इंटरप्रिटेशंस, जो वृंदावन में ये 18 ऑब्स्टिकल्स आए थे, उनके ऐसे